अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक यहूदी आलिम का वाक़या। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मुल्क शाम में एक यहूदी आलिम रहता था। वह हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत किया करता था। एक दफ़ा तौरात खोली तो उसमें 4 मुकाम पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ देखी तो यहूदी ने वह जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते की तौरात खोली तो 8 जगहों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और औसाफ का ज़िक्र पाया। उसने वहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ते तौरात खोली तो यही तज़किरा कई मर्तबा मौजूद पाया। यहूदी सोचने लगा कि अगर मैं यूं ही करता रहा तो सारी की सारी तौरात इस तज़किरे से पूरी हो जाएगी। तब यहूदी अपने साथियों से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि न तो उसे देखो और न वह तुम्हें देखे। यहूदी कहने लगा कि तौरात की कसम, मुझे उसकी ज़ियारत से न तो रोको। तो साथियों ने इजाज़त दे दी और वह अपनी सवारी पर सवार होकर मंजिल चलता रहा। मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो निहायत खूबसूरत बारिश सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। उनके हुस्न को देखकर समझा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से सफ़र किए 3 दिन हो चुके थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बात सुनकर रोए और कहा, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम और ग़ुलाम हूँ। यहूदी बोला, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अब सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे कि अगर विशाल की खबर सुनाता हूँ तो यह वापस हो जाएगा, अगर ये कहूँ कि मौजूद है तो झूठ होगा। आखिरकार सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदी से कहने लगे, मैं तुम्हें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास ले चलता हूँ। मस्जिद में आए तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब के सब गम की तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ने यह समझकर कि ज़रूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद होंगे तो कहा, ऐ मोहम्मद, तुम पर अल्लाह की रहमत और सलामती हो। सहाबा ने यह सुना तो तमाम सहाबा कराम में एक कोहराम मच गया और सब आहो बका करने लगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मुखातिब हुए और फरमाया, ए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछने वाले, तुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या काम है? उसने कहा, मैं यहूदी आलिमों में से हूँ और 80 साल से तौरात का मुताला कर रहा हूँ। उसमें अल्लाह ताला ने बहुत से मकामात पर अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बड़ी तफसील से किया है और मैं उस ज़िक्र से मुतासिर होकर आया हूँ। उसने मजीद सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, और अब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने हाजिर हुआ हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अजनबी, शायद तुझे मालूम नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन पहले विसाल हो चुका है। यह सुनकर वह यहूदी चीखने लगा कि हाय मेरा गम, मेरी सफ़र की नाकामी और एक आस। मेरी माँ मुझे ना जानती और जन्म ही ना दिया होता तो काश मैं तौरात ना पढ़ता। काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ पर नज़र ना पड़ती, और अगर यह भी हो गया तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाती। फिर कहने लगा कि क्या तुम में से कोई उनकी औलाद है जो मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और हुलिया मुबारक का तारीफ़ कराए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मेरा नाम अली है। यहूदी बोला, मैंने तुम्हारा नाम भी तौरात में देखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करना शुरू किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हद से ज़्यादा लंबे और ना ज़्यादा छोटे थे। सर मुबारक गोल था, पेशानी कुशादा और आँखों का रंग खूब सियाह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें दराज थीं। हंसी के दौरान में दांतों से सुनाएं निकलती थी। सीने से नाक तक बालों की लकीर थी। कदमों के तलवे कदरे गहरे थे। बदन के जोड़ों की हड्डियां मोटी थीं।
मसलन कोहनियाँ और घुटने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी के दरमियान मुहरे नबूवत थी। यहूदी कहने लगे, ऐ अली, बेशक तूने जो कुछ बताया सच बताया। तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ इसी तरह मौजूद है। फिर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कपड़ा मौजूद हो तो उसे सूंघना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ। सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाओ और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक ज़रा भेज दे। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ आई। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम दिया और सारा किस्सा सुनाया। आप जुब्बा निकाल लाए तो 7 जगहों से खजूर के रेशा के साथ सिला हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे पकड़कर सूंघा। फिर उस दूसरे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूंघा। फिर यहूदी पकड़कर सूंघने लगा और कहा कि वह कैसी उम्दा खुशबू है। फिर इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ और आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि तू वहीद यकता और बेनियाज है, कायनात तेरी नियाज़मंद है। और मैं यह भी गवाही देता हूँ कि इस कब्र शरीफ में तेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो कुछ उन्होंने फरमाया मैं उसकी तस्दीक करता हूँ और इन पर ईमान लाता हूँ। ऐ अल्लाह, अगर मेरा इस्लाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह कब्ज़ कर ले। यह कहकर वहीं गिर कर जान दे दी। बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बगी में दफन कर दिया। बेशक सच कहा है किसी कहने वाले ने, इश्क पर ज़ोर नहीं है, यह तो वह आतिश है गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की गलियों में यह कहते फिरते कि लोगों, अगर तुमने कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे भी दिखा दो। फिर कहने लगे कि आप मदीना में मेरा रहना दुश्वार है और शाम के शहर हलब में चले गए। तकरीबन 6 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब की ज़ियारत नसीब हुई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, है बिलाल, यह क्या बेवफाई है, तूने तो हमसे मिलना ही छोड़ दिया। क्या अभी तक हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया? ख्वाब से बेदार होते ही ऊँटनी पर सवार हुए और कहा, लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए मदीना मनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी पहुंचकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहों ने आलमे वारफ्तगी में यानी ख़यालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू किया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरे में। जब कहीं नहीं पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर जाकर सर रख कर रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ। गुलाम हलब से बहरे मुलाकात हाजिर हुए हैं, ये कहा ही था और फिर बेहोश होकर मजरे पर पूर अनवार के पास गिर पड़े। काफ़ी देर बाद होश आया तो इतने में सारे मदीना में यह खबर फैल गई कि मोहसिने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए हैं। यह सुन्ना था कि मदीना तैयबा के बूढ़े जवान, मर्द, औरत और बच्चे इकट्ठा होकर अर्ज़ करने लगे कि ए बिलाल, एक दफ़ा वह अज़ान सुना दो जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि मैं जब अज़ान पढ़ता था तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाता था। अब यह अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूँगा। लोगों ने यह सुना तो बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ने मशवरा किया कि हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सिफारिश करवाई जाए, क्योंकि
جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انکار نہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال سیرت نگاروں نے یوں بیان کیا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ اذان میں جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو گونج میں مسجد اضافہ ہو گیا۔ جب اشہدو ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رونے کا عزیز منظر تھا، لوگوں نے آپس میں کہا نکل آئی۔ رونے کا عجیب منظر تھا، لوگوں نے آپس میں کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اسے دن سے زیادہ رونے والے مرد و جن نہیں دیکھتے گئے۔ صلی اللہ تعالی ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کے توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔